नमस्कार, मैं विकास कुमार मील। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये मध्यवर्ती मैदानी जो प्रदेश है भारत का भौतिक प्रदेश, उसके दक्षिण में लगभग त्रिभुजाकार आकृति में 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये एक विस्तृत पठारी और पहाड़ी संरचना का क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में किराना की पहाड़ी एवं अरावली की पहाड़ी से उत्तर पूर्व में मेघालय पठार तक है। बात की जाए दक्षिण तक तो दक्षिण में यह कन्याकुमारी तक है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई 500 से 700 मीटर है। इसका सामान्य ढाल की अगर बात की जाए तो सामान्य ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। मेघालय का पठार कभी मुख्य पठार से जुड़ा हुआ था, लेकिन भारतीय प्लेट की जो गति उत्तर की तुलना में उत्तर पूर्व में अधिक हो गई, इसके कारण ये टूटकर अलग हो गया। मुख्य पठार और मेघालय के पठार के मध्य राजमहल गैप, जिसे मालदा गैप भी कहा जाता है, की उत्पत्ति हुई। मालदा जो गैप है उसमें गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा का निर्माण करती है। बहुत बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि मालदा गैप में किन दो नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है, तो उसका आंसर गंगा ब्रह्मपुत्र नदी होगा। प्रायद्वीपीय पठार की भौतिक एवं उच्चावच विशेषताओं को अगर विभिन्न पर्वतीय और पठारी स्थलाकृतियों के माध्यम से दर्शाया जाए तो बहुत अच्छे से इसको समझा भी जा सकता है। जैसे देखिए, उत्तर से अरावली की उच्च पर्वतीय जो भाग है, गुरु शिखर, फिर गुजरात की गिरनार की पहाड़ियाँ, फिर नीचे पश्चिमी घाट में ये कलसूबाई, महाबलेश्वर, कुद्रेमुख, धोलावेला, फिर ये नीचे अन्नामलाई की आगे नीलगिरी से ऊपर, फिर अनाईमुडी, फिर कार्डोमम की जो पहाड़ियाँ केरल की, जिन्हें इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, वह दक्षिण तक इसका विस्तार लिए हुए है। फिर पूर्व की अगर बात की जाए तो पूर्व में मेघालय के पठार तक इनका विस्तार है। और मेघालय के पठार में विस्तार के साथ साथ पूर्वी घाट की अगर बात की जाए तो महेंद्रगिरी, विशाखापट्टनम, पालकोंडा, नलामलाई, पंचमलाई, शिवराय आदि पहाड़ियाँ इसके पूर्वी घाट का निर्माण करती हैं। अब इसकी प्रायद्वीपीय पठार की जो प्रमुख जो पहाड़ियाँ हैं, पर्वत मालाएँ हैं, उनमें अगर बात की जाए अरावली की, तो अरावली विश्व का सबसे प्राचीनतम वल्लित पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है अरावली को। ये प्री कैम्ब्रियन काल में धारवाड़ संरचना से निर्मित प्राचीनतम वल्लित पर्वत है, जिसका विस्तार गुजरात से दिल्ली तक है और वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में विद्यमान है। गुरु शिखर जो सेंटर पॉइंट है, वह सर्वोच्च चोटी है, माउंट आबू हिल स्टेशन में स्थित है। विंध्यन पश्चिम में गुजरात से पूर्व में बिहार, झारखंड तक विस्तृत प्री कैम्ब्रियन कालीन विंध्यन संरचना से भारत का दूसरा प्राचीनतम वल्लित पर्वत, जो वर्तमान में अवशिष्ट के रूप में है, इसका निर्माण होता है। इसके दक्षिण जो ढाल है वह नर्मदा भ्रंश घाटी के कारण भ्रंशगार के रूप में है। इसकी सर्वोच्च चोटी विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है। बिहार और झारखंड में विंध्यन का विस्तार कैमूर एवं बराकर की पहाड़ियों के रूप में है। बहुत बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि कैमूर और बराकर की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों में स्थित हैं, तो उनका आंसर होगा बिहार और झारखंड में। राजमहल की पहाड़ियों की अगर बात की जाए, ये बिहार और झारखंड की पूर्वी सीमा पर स्थित हैं और जुरासिक काल में निर्मित प्राचीन ज्वालामुखी जो पर्वत है, जो वर्तमान में अवशिष्ट के रूप में है,
वह इसका निर्माण करती हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वह सोडिया पहाड़ियाँ हैं। सतपुड़ा क्रिटेशियस काल में भ्रंशन जो क्रिया है उससे इसका सतपुड़ा पर्वत का निर्माण हुआ और ये नर्मदा और ताप्ती की भ्रंश घाटी के मध्य स्थित है। इसकी सर्वोच्च जो चोटी है वह महादेव पहाड़ी पर स्थित धूपगढ़ है। ये मध्य प्रदेश, यहाँ जो सतपुड़ा पर मध्य प्रदेश का जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात है, पंचमंडी, वह सतपुड़ा पर्वत पर ही स्थित है। मेकाल की पहाड़ी, महादेव के पूर्वी भाग में सतपुड़ा का ही विस्तार है। मेकाल की पहाड़ियाँ, इसकी सर्वोच्च जो चोटी है वह अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा व सोन नदियाँ निकलती हैं। मध्य प्रदेश के लिहाज से ये प्रमुख पहाड़ियाँ हैं क्योंकि यहाँ से नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम स्थल है मेकाल की पहाड़ियाँ। बात की जाए अगले सोपान की तो पश्चिमी घाट पर्वत की बात करते हैं। पश्चिमी घाट के समानांतर ताप्ती नदी, गुजरात की बात कर रहा हूँ, वहाँ के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में स्थित एक प्राचीन अवशिष्ट पर्वत, जिसका प्राचीन ढाल भ्रंशकगार के रूप में है और पूर्वी ढाल मंद है, इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को एक विशेष नाम दिया गया है और वह विशेष नाम है सह्याद्री। कलसुबाई और महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री में महाराष्ट्र में स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि कलसुबाई और महाबलेश्वर सह्याद्री के किस भाग में स्थित हैं, तो उत्तरी सह्याद्री में, महाराष्ट्र में। कलसुबाई उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी भी है। कुद्रेमुख तो कर्नाटक में स्थित है और मध्य सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पुटअप किया जाता है कि मध्य सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आंसर होगा कुद्रेमुख। नीलगिरी के दक्षिण में दक्षिणी सह्याद्री है। इसका विस्तार मुख्यतः केरल के कन्याकुमारी तक है। ये अन्नामलाई और कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ अन्नामलाई पर स्थित अनायमुडी चोटी पश्चिमी घाट और प्रायद्वीपीय पठारी भाग की सर्वोच्च चोटी है। अन्नामलाई पर जो अनायमुडी जो चोटी है वह पश्चिमी घाट और प्रायद्वीपीय पठारी भाग की सर्वोच्च चोटी है। पालनी की पहाड़ी पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में तमिलनाडु की ओर स्थित विस्तृत पहाड़ी है, जिसकी सर्वोच्च चोटी बॉम्बिडोसोला है। यहाँ प्रमुख हिल स्टेशन कोडाई केनाल है। अब अगला है नीलगिरी। प्रायद्वीप पठार पर स्थित प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है नीलगिरी, जो कि मुख्यतः पश्चिमी और पूर्वी घाट को जोड़ती है। ये इसकी सर्वोच्च चोटी, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी की बात की जाए तो उसका नाम है दोदा बेटा। ये दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। प्रथम यानी सबसे ऊंची चोटी तो हुई कोडाई केनाल और दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है दोदा बेटा। ये है यहाँ तमिलनाडु का स्वास्थ्यवर्धक स्थान उटी, जिसे उटकमंड भी कहा जाता है, ये यहीं स्थित है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग में आज के लिए इतना ही। कल नए भाग के साथ मिलेंगे। प्रायद्वीपीय पठारी भाग के जो अन्य सोपान हैं उनके बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।